जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कर्मपथ आईएएस में। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, शॉर्टेज ऑफ आर्टिलरी एम्यूनिशन। क्या सिर्फ 4 दिन में युद्ध खत्म हो सकता है? आइए देखते हैं क्या है ये न्यूज़। पाकिस्तान हैज़ ओनली 4 डेज़ ऑफ आर्टिलरी एम्यूनिशंस लेफ्ट। अगर न्यूज़ की मानी जाए तो पाकिस्तान आर्मी के पास जो आर्टिलरी एम्यूनिशंस होती है, उसका सिर्फ 4 दिन का एम्यूनिशंस बचा हुआ है। अभी आर्टिलरी वेपन्स क्या होते हैं? आर्टिलरी वेपन्स लॉन्ग रेंज वेपन्स होते हैं, जो कि लॉन्ग रेंज में उसको यूज़ किया जाता है फायर करने में, जहाँ पे उनकी इन्फेंट्री यूनिट्स नहीं पहुँच सकती। अभी इन्फेंट्री यूनिट्स क्या होती है? जो भी सोल्जर होता है, जो अपने वेपन्स कैरी करके जाता है, वो एक इन्फेंट्री यूनिट होता है। और जब भी युद्ध होता है, तो उनको बैक करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए लॉन्ग रेंज वेपन्स यूज़ किए जाते हैं, जिनको हम आर्टिलरी वेपन्स बोलते हैं। अभी कौन-कौन से वेपन्स होते हैं जो कि जिसको हम आर्टिलरी वेपन्स बोलते हैं? तो होते हैं हावित्ज़र्स, कैनन्स, मोर्टार्स और रॉकेट्स। जो रॉकेट सिस्टम होता है वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। आपने अगर बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी, तो उसमें जब भी इन्फेंट्री यूनिट्स अटैक करने जाती है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आर्टिलरी वेपन्स का यूज़ किया जाता है, ताकि दुश्मन की तरफ से जो फायर आए वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और हमारी जो इन्फेंट्री है उनसे बहुत क्लोज़ आ सके। तो अगर देखा जाए तो अब देखते हैं इंडिया टुडे की रिपोर्ट। पाकिस्तान कैन फाइट वॉर ओनली फॉर 4 डेज़, स्ट्रगलिंग विद द शॉर्टेज ऑफ आर्टिलरीज़। और एक रिपोर्ट देखते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से वेपन्स है जो आर्टिलरी वेपन्स होते हैं। तो ये जो है, दिस इज़ कॉल्ड हावित्ज़र। अलग-अलग हावित्ज़र्स होते हैं, हमारे पास बोफोर्स थे बहुत जो कि फेमस हुए थे, अलग-अलग पाकिस्तान के पास हैं। ये जो वेपन है, ये है मोर्टार। आपने देखा होगा कि आगे से एक उसका एम्यूनिशन डालते हैं और फिर वो उनको फायर करते हैं ताकि दुश्मन के एरिया में जाके वो काम आ सके। ये होते हैं जो हम पुराने ज़माने में हमारे जो राजा और वो सब होते थे, वो यूज़ करते थे। ये है कैनन, जो कि अभी बहुत यूज़ नहीं होते हैं। और दिस वन इज़ द रॉकेट सिस्टम। आपने देखा होगा हमारा पिनाका रॉकेट सिस्टम है, वो कैसे एक साथ बहुत सारे रॉकेट फायर करता है। एंड दिस इज़ व्हाई रॉकेट सिस्टम्स आर वेरी इंपोर्टेंट। बट व्हाई इज़ देयर अ शॉर्टेज? ऐसे समय पे जहाँ पे पाकिस्तान एक युद्ध के कगार पर खड़ा है, वहाँ पे उनके लिए ये शॉर्टेज क्यों हो पड़ी है? तो आप बहुत सालों से देखें तो यूक्रेन और इज़राइल में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, वहाँ पे पाकिस्तान ने आर्म्स डील करी हुई है। आप सोचेंगे कि यूक्रेन और इज़राइल में पाकिस्तान सप्लाई कर रहा है, तो जी हाँ, पाकिस्तान वहाँ पे वेपन्स सप्लाई कर रहा है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि क्या इज़राइल को पाकिस्तान सपोर्ट करेगा? जी हाँ, देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में ना कोई दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ होता है नेशनल इंटरेस्ट। और इसीलिए जो पाकिस्तान एंटी इज़राइल नैरेटिव जो पूरे वर्ल्ड में सेट करता है कि इज़राइल ये है, इज़राइल वो है, उन लोगों ने इज़राइल को वेपन्स सप्लाई किए हैं। दूसरी चीज़ कि ठीक है चलो, आर्म्स सप्लाई उन्होंने की है, बट फिर भी उनके पास फैक्ट्रीज़ होंगी पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की खुद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ होंगी, तो वहाँ पे वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऐसे समय पे जहाँ पे उनको बहुत सा ज़्यादा कमी है, तो वो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ क्यों नहीं कर रहा है? उसका आंसर है कि वहाँ पे जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है, वो आउटडेटेड हैं। और दूसरा कि उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो भी बहुत लिमिटेड है। जी, कभी भी पूरे कंट्री की जो भी फैसिलिटीज़ होती है, जो भी उनके यूनिट्स होते हैं, उसका डिपेंडेंट हमेशा उसकी इकोनॉमी के साथ रहता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है, बहुत मतलब बहुत कमज़ोर है। इसीलिए वो अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ को भी वो इम्प्रूव नहीं कर पाया है। उनको वो एफिशिएंट नहीं बना पाया है। उनके पास नई टेक्नोलॉज़ीज़ नहीं है। इसकी वजह से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाए हैं। तीसरी चीज़ कि जब उन्होंने यूक्रेन और इज़राइल को अपने आर्म्स सप्लाई किए होंगे, तो वो उनकी जैसे मैंने बताया कि उनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया होगा कि उन लोगों ने अपने जो रिज़र्व्स होते हैं उनमें से उन लोगों ने वेपन्स सप्लाई किए होंगे। इसकी वजह से उनके जो रिज़र्व्स होते हैं वो डिप्लीट हो गए। देखिए, कोई भी आर्मी अराउंड द वर्ल्ड वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए थोड़े रिज़र्व्स बचा के रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 डेज़, 15 डेज़, 20 डेज़ ऐसे करके वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। उसको 10 डेज़ रखना है, 15 डेज़ रखना है, 20 डेज़ रखना है। कोई-कोई 30 डेज़ रखना है और समवन गोज़ फॉर द मंथ्स, समवन गो फॉर द मंथ्स। बट पाकिस्तान ने सिर्फ अपने आर्टिलरी वेपन्स के रिजर्व्स सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के हो रखे हैं, तब तक वो सप्लाई करते गए हैं। और दूसरा एक इशू ये है कि अभी पूरे ग्लोबल में डिमांड चल रहा है यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, इज़राइल गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। तो
ये जो ग्लोबल डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रहा है, अभी भी इंक्रीज़ हो रहा है बिकॉज़ ठीक है, थोड़ी शांति हुई है, बट पूरा रुक गया ऐसा तो नहीं है। इसीलिए पूरे ग्लोब में इसका डिमांड हो रखा है और इसीलिए सप्लाई चेन इश्यूज़ इसका एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यू है। दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान, जैसा हम बोलते हैं कि उनके पास तो भाई बहुत सारे पैसे हैं, तो उनके वहाँ पे जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े-बड़े जनरल आर्मी जनरल्स हैं, बड़े-बड़े मेजर्स हैं, उन लोगों ने लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में आके, पैसे को देख के, ये पूरे के पूरे वेपन्स बेच दिए हैं। ये देखिए, इज़राइल हमास वॉर, पाकिस्तान सप्लाइड इज़राइल विथ 155 एनएम शेल्स, प्लेन्स रिपोर्ट। अभी ये एक रिपोर्ट क्लेम कर रही है, बट जो पाकिस्तान एक छोटी-छोटी चीज़ों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है बच्चों की तरह, उन लोगों ने ये रिपोर्ट को डिनाई नहीं किया है। सोचने की बात है कि पाकिस्तान इज़ सप्लाइंग वेपन्स टू इज़राइल। आगे देखते हैं, पाकिस्तान हैज़ आर्टिलरी टू फाइट ओनली फॉर 4 डेज़। व्हाई? बिकॉज़ द शॉर्टेज स्टेम्स फ्रॉम पाकिस्तान रिसेंट आर्म्स ट्रांसफर टू यूक्रेन। उनको भी उन लोगों ने 155 एमएम आर्टिलरी शेल्स का एक्सपोर्ट किया हुआ है। आगे देखते हैं, बिग वरीज़ फॉर पाकिस्तान आर्मी। अभी जैसे मैंने बोला कि बोफोर्स और वो जैसे बड़े-बड़े हावित्ज़र्स हैं, उसे ही उनके पास है M109 हावित्ज़र एंड BM21 रॉकेट सिस्टम। तो वो जो सिस्टम है, वो लोग जो उसमें शेल्स यूज़ करते हैं, जो वेपन्स यूज़ करते हैं, उसमें जो एम्यूनिशंस यूज़ करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो पड़ी है। ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, तो ये जो सोर्सेज़ हैं, वो 2 मई को एक स्पेशल कॉर्प्स कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में, 2 मई 2025, मतलब कि सिर्फ 2 दिन पहले। उसमें ये इश्यू रेज़ हुआ था कि हमारे पास सिर्फ 4 दिन की सप्लाई है। इसके पहले भी जनरल जावेद बाजवा, जो कि इसके आसिम मुनीर के पहले जो जनरल थे, उन्होंने भी ये बात को एक्नॉलेज किया था कि पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस आर फेसिंग दिस बैकलैश बिकॉज़ ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री। मैंने बहुत बार इसके पहले भी बोला है, इसके पहले वाले एक वीडियो में भी मैंने बताया था कि कोई भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और कोई भी इम्पोर्टेंट अगर डिसीजन अगर लेना है तो इकोनॉमिक्स को ध्यान में रख के ही कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। और चीज़, पाकिस्तान हैव आल्सो बिल्ट डेपोट्स नियर द बॉर्डर्स। डेपोट्स क्या होते हैं कि वहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जो एम्यूनिशंस होते हैं उसका ट्रांसफर फैक्ट्री से लेके जो जहाँ पे सोल्जर्स खड़े हैं उनको इतना टाइम ना लगे, इसीलिए डेपोट्स बनाए जाते हैं और पाकिस्तानी ने अपने बॉर्डर्स के पास डेपोट्स बना के रखे हैं। मतलब सिर्फ 4 दिन के वेपन्स हैं उनके पास, जो आर्टिलरी वेपन्स हैं वो सिर्फ 4 दिन के बचे हैं, वो भी उन लोगों ने वो डेपोट्स में रखे हुए हैं। अभी आप सोचिए इतना बड़ा बॉर्डर हमारा रहेगा, वहाँ पे इतने सारे डेपोट्स रहेंगे, बहुत सारे फ्रंट्स रहेंगे, वहाँ पे उन लोगों ने उनको डिवाइड करा होगा। सोचिए एक-एक फ्रंट पे कितने कम-कम वेपन्स और या आर्टिलरी वेपन्स टू बी स्पेसिफिक होंगे। आगे देखते हैं, शुड इंडिया अटैक इमीडिएटली? तो देखिए, द आंसर लाइज़ विद द मिलिट्री। आवर आर्म्ड फोर्सेस नो व्हेन टू अटैक, वेयर टू अटैक एंड हाउ टू अटैक। इसीलिए इसका आंसर येस या नो में कोई भी अभी नहीं दे सकता। द डेज़ मेंशन्ड आर द नंबर्स फॉर हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स। जभी भी फुल ब्लोन वॉर होता है, तो ये जो नंबर्स हैं 4 दिन के, वो हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के होते हैं। हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट मतलब पूरे दिन अगर ये जो एम्यूनिशन है उसको यूज़ किया जाता है, तो ये एम्यूनिशन की नंबर है वो सिर्फ 4 दिन की है। बट वो लोग अलग-अलग स्ट्रैटेजिक वाइज़ भी उसको डिवाइड कर सकते हैं। सो दूसरी चीज़, अदर कंट्रीज़ में सप्लाई, आई एम सॉरी आई हैव रिटन विल, बट अदर्स कंट्रीज़ में सप्लाई, और देखने जाएँ तो विल भी सही वर्ड है बिकॉज़ सी, जैसे मैंने बोला कि कोई भी कंट्री, उसके लिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो टर्की, यूएस, यूके, ये सभी लोग जिनकी फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस, जिनकी इकोनॉमी वॉर के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो लोग सप्लाई कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? अगर उनको बेचना है तो वो बेच सकते हैं। देन अदर कंट्रीज़ विल सप्लाई, बट हमारी नेवी को उसमें फैक्टर आउट करना पड़ेगा। अगर हम वहाँ पे ब्लॉकेट डाल देते हैं, then it will be very difficult for the other countries to supply weapons to Pakistan। ठीक है, एक और रास्ता बच जाता है एयर रूट। एयर रूट से कोई भी वेपन सप्लाई होता है तो उसकी एक लिमिट होती है। इतने बड़े, इतने ज़्यादा वेपन्स जो कि एयरक्राफ्ट से डिलीवर होंगे, वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में नहीं हो सकते और इसीलिए दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, नॉट इन अ पॉजिटिव वे बट इन अ नेगेटिव वे। सो देयर इज़ नो मेजर कंट्रीज़ एंड पुअर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। तो देखिए, यूएस, यूके और वो ये देश कभी भी डायरेक्ट सप्लाई पाकिस्तान को नहीं करेंगे अगर इफ दे आर ऑन द साइड ऑफ इंडिया। तो वो लोग क्या करेंगे कि अदर रूट से पाकिस्तान को वेपन सप्लाई कर सकते हैं। बट
इसके लिए उन लोगों को पैसे चाहिए होंगे, पाकिस्तान के पास पैसे तो होंगे नहीं। सी वो डायरेक्ट सप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो सकती है। बट वो अदर रूट से बेचते हैं तो पाकिस्तान को पैसे देने पड़ेंगे। पाकिस्तान के पास पैसे है नहीं। तीसरी चीज़, क्या करना चाहिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को? किल देम विद फियर। सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी आर डूइंग राइट नाउ, किल देम विद फियर। अभी पाकिस्तान जो हमारे बॉर्डर्स के पास फायर कर रहा है, एलओसी के पास, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, उसके साथ कई बार न्यूज़ आई है कि वो आर्टिलरी फायर भी कर रहे हैं। जितने बार वो आर्टिलरी फायर कर रहे हैं, उतना ही उनका नुकसान हो रहा है। जितने दर में वो रहेंगे, उतना ही उनका नुकसान होगा। अब फिर क्या करना है, जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, स्ट्रेटेजिक क्विक अटैक, और यही चीज़ हमारे आर्म्ड फोर्सेस भी ध्यान में रखे होंगे। आइए देखते हैं आगे और ये टॉपिक को ख़त्म करते हैं। एंड ये है हमारी सोने की चिड़िया भारत। जैसा मैंने कहा था, द राइट टू, या फिर इसको, भारत को सोने की चिड़िया बनाने की ज़िम्मेदारी हमारी है, और वी हैव टू सपोर्ट आवर गवर्नमेंट एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक इट सोने की चिड़िया अगेन। सी आज मैं एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज सबसे लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा। इसका आंसर मैं 24 आवर्स के बाद कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो आज का क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ मेजर सी पोर्ट्स? ए गुजरात, बी केरला, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। कौन से राज्य में सबसे ज्यादा नंबर में मेजर सी पोर्ट्स हैं? तो इसका जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।